हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारी क्लास होने वाली है नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं हमारी। आज है हमारी क्लास नंबर 6, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। इसका मैं कंसेप्ट आपको पूरा समझा चुकी हूँ। आज चलेंगे हमारे कुछ PYQ या फिर MCQ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, या इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इन भिन्नों में से भिन्न मतलब बड़ी वाली कौन सी है। हमें 4 भिन्न दी हैं, 2/3, 2/5, 1/2 और 1/3। इसमें से बड़ी कौन सी है, कौन बता सकता है। आधे से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे ये वाली नहीं है भाई, ये वाली है। कैसे? फ्रैक्शंस में क्या होता है, जब भी हमें फ्रैक्शन दिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उनको पहले बराबर करना होता है। ठीक है, अब बराबर कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेके। इन चारों का एलसीएम लो, 5, 2 और 3 का कितना आएगा एलसीएम, 30। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को 30 बनाना है कैसे भी करके। तो हम इसमें 6 की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे 10 की गुणा करनी पड़ेगी और इसमें मुझे 15 की गुणा करनी है। ठीक है, और इसमें मुझे 10 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो नीचे 30 आएगा। 6 5 ज़ा 30, तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 और 6 2 ज़ा 12, ये दोनों सेम लिख दिया मैंने। 2/5 ये 2/3 है बेटा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, गलत हो गया। 2/3, 2/5, 1/2 और 1/3। 2 3 3 5, हमें इनका एलसीएम क्या आया, 30। अब हमें नीचे 30 करने के लिए इसमें 10 की गुणा कर दें, इसमें 15 की गुणा कर देते हैं। लेकिन गुणा हमें दोनों तरफ करनी होती है। ठीक है, और इसमें हम 6 की गुणा कर देते हैं और इसमें हम 10 की गुणा कर देते हैं। अच्छा, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 30। ऊपर क्या आएगा, 20। इधर क्या आएगा, 15/30। इधर देख लीजिए, 2 की 6 में गुणा कीजिए, 12/30। इन दोनों में 10 में और 10/30। तो बड़ा क्या है ऊपर, अब नीचे तो सब सेम है, 30 30 हो गया नीचे, तो ऊपर 20, 15, 12 और 10। तो सबसे बड़ा है 20, और 20 किस में है, 2/3 में। तो मतलब 2/3 जो ऑप्शन है हमारा 4 नंबर, वो सही है। ठीक है, जब भी ऐसे पूछता है भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नीचे की सारी भिन्न को पहले एक बराबर कर लीजिए एलसीएम लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1/8 एंड 1/9 इज इक्वल टू मल्टी डिवाइड सब्ट्रैक्शन है 1/8 माइनस 1/9। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। 8 और 9 का क्या आएगा, 72। अब मैंने जैसा बताया था आपको, पहले क्लास में नीचे वाली संख्या का डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 72 में, 9 और ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 72 में, 8 और ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 माइनस 8 1 ज़ा 8 अपॉन नीचे क्या, 72। 9 में से 8 घटा दो, 1, 1/72 या 1/72। ऑप्शन 2 हमारा सही है। ठीक है, नॉर्मली सिंपली घटाया है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या है सब में, मल्टीप्लाई। 1/4 मल्टीप्लाई, 4/5 मल्टीप्लाई, 5/7 मल्टीप्लाई, 14/25। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, नीचे सबकी गुणा कर देते हैं, ऊपर सबकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो सबकी गुणा कर दें, 1 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 14। नीचे क्या क्या है, 4 गुना 5 गुना 7
और 25। ठीक है, इसके बाद जो ऊपर नीचे संख्याएं हैं हम उनको काट भी सकते हैं। देखो जैसे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 7 से हम 14 को 2 बार कट कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर सिर्फ 2 और नीचे 25। हो गया सवाल। 2/25 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। एनी प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3/4x इज इक्वल टू 48 द वैल्यू ऑफ x इज। यदि 3/4x बराबर 48 तो x का मान क्या होगा? हमें क्वेश्चन दिया है 3/4x बराबर 48। ठीक है, हमें इसमें x का मान निकालना है। जब हम इस संख्या को इधर ले जाएंगे, जब हम कोई बटे में जो संख्या होती है उसको बराबर के इधर या इधर लेके जाते हैं अपोजिट साइड, तो वो संख्या उल्टी हो जाती है, मतलब पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाती है। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, हमें x चाहिए, तो x बराबर 48 मल्टीप्लाई, ये 3/4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगी 4/3। ठीक है, हम 3 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं 16 बार। अब ऊपर क्या बचा हमारा 16 × 4, 16 की 4 में मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 64। मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले हम सही कर लें। 3 1/5 + 1 2/3। उसके बाद में हम इसको ऐड करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 5 की 3 में गुणा करो 15, 15 में 1 जोड़ो 16, तो क्या है 16/5 प्लस 3 की पहले गुणा करो 1 में 3 और 2 को जोड़ दो 5/3। ये हमारा क्या आया, नॉर्मल भिन्न हमारी बन गई। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आया 15। नीचे वाली संख्या का भाग कीजिए, 5 का 15 में भाग जाएगा 3 बार और 16 की गुणा कर दीजिए। अब 3 का भाग करेंगे 15 में 5 बार जाएगा और ऊपर 5 की गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 16 की 3 में गुणा कीजिए 48 और 5 की 5 में गुणा कीजिए 25, मतलब 25। नीचे हमारा 15 है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 73 और नीचे 15, तो हमारा आंसर क्या आया 73/15। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में? नॉर्मल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। निम्न में से कौन सी भिन्न बाकी 3 भिन्नों के बराबर नहीं है? एक भिन्न है हमारी 3/5, एक है 9/15, एक है 4/5, एक है 6/10। अब इसमें से एक अलग है, कैसे? देखिए, क्या ये किसी संख्या से कट रही हैं? इसे देखते हैं। 3 से 3 बार और 3 से 5 बार, तो ये भी 3/5 हो गई। इसे देखिए 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, ये भी 3/5 हो गई। ये पहले से ही 3/5 है, तो सबसे अलग क्या है हमारी 4/5, 4/5। ये अलग है, तो मतलब ये इन भिन्नों के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनलाल गिव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज वाइफ, 1/3 पार्ट ऑफ हिज सन एंड 1/8 पार्ट ऑफ हिज डॉटर। मोहनलाल अपनी कुल राशि का 1/4 भाग पत्नी को, 1/3 भाग बेटे को और 1/8 भाग बेटी को देता है। उसके पास कितना भाग बचता है? अच्छा, ये एक रोटी है, अब मैं इसको कितने भी भागों में बांट दूं, लेकिन थी तो ये पहले एक ही। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मोहनलाल के पास पहले सब कुछ एक ही था। ठीक है, इसमें से इसने हिस्से किए, क्या हिस्से किए? 1/4 भाग अपने बेटे को दिया, ठीक है, प्लस 1/3 भाग 1/4 भाग पत्नी को, 1/3 भाग बेटे को और 1/8 भाग अपनी बेटी को। और जो इस टोटल मिला के बचेगा उसमें एक में से हम उसे घटा देंगे। ठीक है, 1 माइनस, पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लें, क्या आएगा 24। ठीक है, अब
हम डायरेक्ट करेंगे, पहले हम 4 का भाग करेंगे 24 में, कितनी बार जाएगा 6, और 6 में 1 की गुणा करेंगे तो 6, प्लस 3 का भाग कीजिए 24 में 8 बार, और 8 में 1 की गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, अब 8 का भाग करेंगे हम 24 में, 3 बार जाएगा और 3 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, इतना आया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आया 17, 17/24, तो 1 - 17/24। अब हम इसे नॉर्मल फ्रैक्शन है ये, ठीक है, 24 एकम 24, 24 में से 17 क्या पूछ रहा है, माइनस करवा रहा है, तो माइनस कीजिए 24 में से 17, कितना आएगा 7, तो 7/24 उसके पास हिस्सा बचा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ 4/5 पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ 1680 फाइंड द टोटल वैल्यू। यदि किसी संपत्ति का 4/5 भाग 1680 के बराबर है तो पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए संपत्ति को छोड़िए, मानो ये एक रोटी है, ठीक है, नीचे वाला क्या होता है 4/5, नीचे वाला टोटल पार्ट होते हैं, तो इसके टोटल 5 पार्ट कर लूँ मैं, हो गए 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है उनमें से ये जो 4 पार्ट हैं 1 2 3 4, इनकी टोटल वैल्यू है 1680, तो इस 5वें को मिलाकर भी कितनी वैल्यू होगी, तो ये पूछ रहा है। तो पहले जब भी हमें कुछ वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो पहले हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, हमें दी है 4 की वैल्यू, कितनी दी है 1680, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तो सिर्फ 1 की निकालूंगी तो मैं इसमें 4 का भाग कर देती हूँ, कितनी बार जाएगा 420। अब ये है 1 की वैल्यू सिर्फ इसकी, ठीक है, और अब हमें चाहिए पूरे 5 की वैल्यू, तो इसमें हम 5 की गुणा कर दें, 420 में कितना आएगा 2100, 2100, तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी कुछ इस तरीके का है। अ ड्रम इज फिल्ड ओनली अप टू 1/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी, इट नीड 28 लीटर्स मोर टू बिकम फुल, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। एक ड्रम का 1/5 भाग लगभग दूध से भरा है, ड्रम को पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, तो ड्रम की कुल क्षमता पूछी है। जैसे मान लीजिए ये ड्रम है, कितने भाग करने हैं हमें 5 भाग, तो मैं कर लेती हूँ 1 2 3 4 5, हो गए 1 2 3 4 5। ये क्या कह रहा है कि हमारा ड्रम 1/5 भाग भरा है, बस एक हिस्सा भरा है ये वाला, और हमने अभी 28 लीटर दूध चाहिए इन चारों हिस्सों को भरने के लिए, मतलब 4 हिस्से की वैल्यू कितनी है 28, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 4 का भाग कर दें 28 में, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 7, तो इन सब की पूछिए फिर टोटल 7 इसकी 7 इसकी 7 इसकी 7 इसकी या 7 इसकी, या नॉर्मली हम 7 की टोटल कितने हिस्से 5, 7 की 5 में गुणा कर दीजिए 35 लीटर। ठीक है, नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पहले हम इनको सही से मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्नात्मक भाग में ले आए, पहले 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 7/2 भाग 4 की 1 में गुणा कीजिए 4, और 3 जोड़ दीजिए 7/4। ठीक है, अब ये भाग है तो हमें इसको गुणा में बदलना होगा, लेकिन नेक्स्ट वाली संख्या को, जो अगली संख्या है, उसको हम पलट कर रख देंगे। ठीक है, गुणा में आ गया, ऊपर ऊपर की गुणा करो और नीचे नीचे की गुणा करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 4 को हम 2 बार भाग दे सकते हैं, तो ऊपर हमारा क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा कुछ नहीं, तो हमारा आंसर है 2। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो उससे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।